नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ का हाहाकार है। उत्तराखंड में भीषण बारिश हो रही है, पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, तो उधर बिहार के मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। उत्तराखंड में काला ढूंगी के मेहतीसा नाले की तस्वीरें डरावनी और खौफनाक है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि पुल इसकी चपेट में आ गया और पानी का रौद्र रूप देखकर लोग पीछे होते चले गए। पुल के ऊपर से बहते पानी में दो स्कूटी सवार ने इसे पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन जल का क्रोध भारी पड़ा और दोनों पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उनको लोगों ने बचा लिया। अब ये तस्वीरें भी उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ से बरसाती नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ से रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया। जम्मू में भी रावी नदी का रौद्र रूप लोगों को खबरदार कर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के उफान पर आई रावी की धार में कुछ लोग फंस गए। गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। जम्मू के बाद चलिए कश्मीर के गांदरबल, जहां बादल फटे तो तबाही ही तबाही दिखने लगी। कई घर पहाड़ों से सैलाब में बह कर आए पत्थरों की भेंट चढ़ गए, तो त्राल के ब्रानपत्री में बादल फटने से मौत की खबर है। छत्तीसगढ़ के चतरा में 2 घंटे की बारिश में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर 4 फीट पानी भर गया और कई कच्चे मकान ढह गए। बिहार के 10 जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रही हैं। गांव घर डूबने के बाद सड़क पर जिंदगी बसर कर रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। और आपको बता दें कि केरल में लगातार 3 दिन से यहां पर जबरदस्त और भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मुन्नार के पेट्टीमुद्दी में भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिसमें चाय बागान से जुड़े करीब 50 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो अभी भी गायब है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। मरने वालों का आंकड़ा 43 तक जा पहुंचा है। के बाद मलबा और पानी इतना फैल चुका है कि अब तक शव बरामद किए जा रहे हैं। 17 और शव मलबे से निकाले गए हैं। में मौसम तेजी से मौत और मातम का कहर बरपा रहा है। इडुक्की में भूस्खलन से लेकर राज्य के कई जिलों में बाढ़, बारिश, सैलाब और तबाही ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। मौसम विभाग ने केरल में आने वाले वक्त में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। कासरगोड, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम जैसे इलाकों को लेकर भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के पंबा डैम में पानी उबाल मार रहा है। डैम के पानी के खतरे के निशान के पास पहुंचने के चलते 6 गेट खोलने पड़े हैं। पानी का उफान कम करके तबाही को कम करने की कोशिश की जा रही है। केरल लगातार मौसम की मार झेल रहा है और भारी बारिश सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों पर कहर बरपा रही है। केरल में जहां तहां भारी बारिश और बाढ़ के बीच हादसे बढ़ रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं और लोग फंसे पड़े हैं। ऐसे में एनडीआरएफ बचाव के मोर्चे पर तैनात है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि केरल का मुन्नार वो जगह है जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक यहां पर आते हैं। बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 50 के करीब पहुंच गया है। लैंडस्लाइड के बाद हालात बेहद खराब है। हर जगह कीचड़ भर गया है। आने जाने में लोगों को यहां भारी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के बाद लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तक संवाददाता गोपी ओनिथन की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त पेट्टीमुड्डी प्लांटेशन सेटलमेंट में हूँ। यहाँ पे एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ है और अभी आपको ये फ्रेम में देख सकता है, यहाँ पे ये पूरा लोग रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में इंगेज्ड हो और यहाँ पे जो फायर फोर्स का टीम है, एनडीआरएफ का टीम है और लोकल वॉलंटियर्स में भी है। उसमें तो सेवा भारती, वो डीवाईएफआई, लेफ्ट पार्टी का डीवाईएफआई और वेलफेयर पार्टी वॉलंटियर्स, वो सब एनजीओ जैसी वॉलंटियर्स लोग भी यहाँ पे ये रेस्क्यू रिलीफ की एफर्ट्स में इंगेज्ड हो।
और ये जो एरिया है ये एक सेटलमेंट एरिया थी। यहाँ पे लगभग 20 या 30 हाउस घर थे और ये पूरा लोग यहाँ रहते थे। उन्होंने ये प्लांटेशन, टी प्लांटेशन में काम करता था और उसी लिए उन लोगों को एक कंबाइंड एरिया मिलेगा। वहाँ पे इनको छोटी छोटी घर होगा और वहाँ पे वो लोग रहेंगे। तो वो घर यहाँ पे दी और उनकी गाड़ी भी यहाँ पार्क कर दिया दी। और 4 दिन पहले जब वो लैंडस्लाइड आया थी, ये पूरा एरिया तो वाइप आउट हुआ है। हमें अभी ये फ्रेम को में देख सकता है कि वहाँ वो पहाड़ की ऊंची से वो लैंडस्लाइड हुआ और ये ऐसे ही नीचे आ गया और वो नीचे आने के समय ये पूरा एरिया दे, यहाँ पे ये पूरा रोड है और छोटी छोटी घर, छोटी शॉप्स, गाड़ियों दे, वो पूरा सभी सामान उसकी रास्ते में दे, उसको पूरा वाइप आउट कर दिया। और उसी लिए इन्होंने ये एरिया को ऐसे किया है। और अभी आपको फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे जो घर का रखेज है और गाड़ी का रखेज है और ये पार्ट्स के अंदर भी अभी सर्च ऑपरेशंस कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग 20 या 25 लोगों फिर भी मिसिंग है और उन लोगों को लोकेट करने की एफर्ट्स भी यहाँ पे शुरू हो रहा है और चल रहा है। और ये जो वेदर भी थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी बारिश चल रही है और फिर जो बारिश स्ट्रॉन्ग हो जाए तो यहाँ पे और लैंडस्लाइड होने की भी चांसेस है। तो उसी सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में, ये जो लोग एनडीआरएफ और लोकल केरला फायर फोर्स, वो पूरा लोग इस एफर्ट्स में एंगेज हुए और उन्होंने अभी उनका फोकस है कि वो लोग जो मिसिंग है उनको लोकेट करने हैं, उनकी प्राइमरी फोकस। कैमरा पर्सन टिंकू राजशेखर के साथ गोपी कृष्ण नोनितान, मुन्नार, आज तक। और आपको बता दें कि केरल में मुन्नार ही वो शहर नहीं है जो बाढ़ की मार झेल रहा है। कोट्टायम में एक पुल से सटी पूरी सड़क धंस गई है। इस पर बाढ़ का पानी कई फुट तक बह रहा है। आज तक संवाददाता शालिनी लोबो की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश की केरला में बारिश और बाढ़ की मार देखने को मिल रही है। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो कोट्टायम के दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मुन्नार में जहां दूर दूर से लोग आते हैं, चाय के बागान हैं और खूबसूरत नजारे हैं, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी उसे देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन बाढ़ और बारिश की मार की वजह से देखिए क्या स्थिति है। और अब बात हम बेरूत की करेंगे। जी हाँ, बेरूत में 4 अगस्त को हुए ब्लास्ट से बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आई है। आइए आपको उन तस्वीरों से बेरूत की बर्बादी का मंजर हम दिखाते हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। खंडहर हो चुके इस शहर में कभी जिंदगी के रंग दिखते थे। सैकड़ों मौतें धमाके के पन्नों में नाम के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। का वो धमाका जिसने एक शहर को बर्बाद कर दिया, वो भीषण ब्लास्ट जिसमें करीब 100 बेरूत के बंदरगाह के पास एक गोदाम में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे से हुए धमाके से हुई भारी बर्बादी की अब तक आप कई तस्वीरें देख चुके हैं। आज हम आपको ड्रोन कैमरे से आया एक नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें बर्बादी और तबाही का खौफनाक मंजर कैद है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। खूबसूरत और आलीशान इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये किसी का लिविंग रूम हुआ करता होगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। इस मकान की छत को देखिए, सिर्फ लोहे के सरिये नजर आ रहे हैं। कंक्रीट का सारा ढांचा झड़ चुका है। बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा ही है जैसी तस्वीरें विश्व युद्ध के दौरान सामने आई थी, लेकिन यहाँ न बमबारी हुई, न किसी दुश्मन का मिसाइल हमला हुआ। बस एक लापरवाही की वजह से हुए धमाके में इतना बड़ा नुकसान हो गया। बताया जाता है कि इस धमाके से 10 किलोमीटर के आसपास का इलाका तबाह हो गया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि धमाके का कंपन 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। धमाके से 6200 इमारतों को भारी नुकसान। एक तरफ लेबनान ब्लास्ट से हुई तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ बेरूत में 2 दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं आग लगाकर विरोध जताने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें देखिए, संसद के बाहर प्रदर्शनकारी किस तरह पत्थरबाजी पर उतर आए। सामने दंगा और
भारी तादाद में पुलिस तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। ये तस्वीरें लेबनान के परिवहन और आवास मंत्रालय के बिल्डिंग के पास की है। प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त की वजह से उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। बेरूत में हुए हिंसक प्रदर्शन में कल एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। लेबनान पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इससे फैले असंतोष की आग को बेरूत ब्लास्ट ने हवा दे दी है। सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जनता के गुस्से को देखते हुए सूचना मंत्री मानल अब्देल समद ने कल इस्तीफा दे दिया। आज तक ब्यूरो। बेरूत से ऐसी तस्वीरें आई जिसने रुलाया, डराया, गुस्से में लाया। आकाओं की आंखों के आंसू बह निकले, लेकिन आम बाशिंदों का सीना गम से छलनी हो गया। अपने शहर में मातम का जवाब मांगने वो सड़कों पर उतर पड़े। यह आक्रोश और ये गुस्सा इसीलिए है। रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर उतर रहे हैं और पुलिस की वैन को निशाना बना रहे हैं। पीछे जो आग लगी है उन धमाकों की है जो अब तक नहीं बुझी। इमरजेंसी सर्विसेज की वैन भी गुस्साए लोगों का शिकार हो रही है। प्रोटेक्टिव गियर्स से बचाव करके तंग आने के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीयर गैस दाग रही है। ये मंजर किसी के भी मन में खौफ भर सकता है। सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही है। यकीन मानिए ये प्रदर्शन इतनी जल्दी थमने वाला नहीं, खासकर तब जब धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए हैं। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वेयरहाउस में रखा हुआ था। असुरक्षित, भगवान भरोसे। राष्ट्रपति माइकल एवोन कहने को तो कह गए कि धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए। अब वहां के नागरिक पूछ रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को रखने क्यों दिया गया। प्रदर्शनकारी सरकार पर भ्रष्ट होने का इल्जाम लगा रहे हैं और चाहते हैं कि वहां की मौजूदा सरकार बेदखल की जाए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।